Our play today, Letters to Gandhi, is about a touching and thought-provoking thought. It's about a group of children affected by communal disharmony. Fearing that they will be separated from each other, they write a letter to the late Mahatma Gandhi, asking him to come back to earth from heaven and help them solve their problems. Ladies and gentlemen, presenting to you Letters to Gandhi, brought to you by Saeed Mujib Akhtar, Arif Sartaj, and Maria Lemdi. Letters to Gandhi. देखो, मैं अबू की जेब में से कलम निकाल लाया। वाह! जो हमें खत बाबू को लिखना है, चलो हम लोग जल्दी से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि अंधेरा हो, चलो जल्दी से अपनी कापी निकालो। ठीक है। खत लिखना शुरू करो। ठीक है। हाँ, बोलो ना अन्नो। अरे बोल रहा हूँ यार, अंग्रेजी का खत लिखना है, अंग्रेजी में सोचना पड़ता है, जरा टाइम लगता है। ठीक है। बोलना शुरू कर दिया तुमने। अच्छा देखो, ऐसा है, हम ऐसा करेंगे कि मैं अपनी क्लास की कॉपी ले आया हूँ। ठीक है। ठीक है। जिस तरतीब से मास्टर साहब ने हमें खत लिखने की मशक कराई है, उसी तरीके से हम खत लिखेंगे बाबू। हाँ, ये ठीक है। ठीक है। अब ऐसा करो कि बाईं तरफ से लिखना शुरू करो। 15 फरवरी 1948। 15 अनु 15 की स्पेलिंग क्या होती है? मैं मर जा रहा हूँ। मैं पहले तुझे 15 की स्पेलिंग बताऊं, फिर फरवरी की बताऊं, फिर 1948 की बताऊं। 3 दिन तक बैठ के यहीं पे खत लिखते रहेंगे। अब तुझसे क्यों लिखवा रहा हूँ मैं ये खत? सिर्फ इस वजह से लिखवा रहा हूँ क्योंकि तेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तू जल्दी जल्दी लिख लेता है। ऐसे लिखना होता तो मैं भी लिख लेता। 15 की स्पेलिंग बता, पूरे खत की स्पेलिंग पूछियो फिर तुम उससे। हिचे कर उसकी, 15 की हिचे कर। लिख FIF 15। ठीक है, ठीक है। तू क्यों हंस रही है? तुझे तो एक भी अंग्रेजी के लफ्ज की स्पेलिंग नहीं आती होगी, तू हम पे हंस रही है। खामोश बैठ। गोपू एक काम कर, तुझे गिनती में लिख ले। ठीक है। 15/2/1948। 15/2/1948। ठीक है। चल, अब उसके बाद अगली लाइन में लिख दाहिनी तरफ से, फ्रॉम अलीगढ़ यूनाइटेड प्रोविंस इंडिया। फ्रॉम अलीगढ़। ठीक है, ठीक है। अब फिर बाईं तरफ से लिख अगली लाइन में, टू महात्मा गांधी जी सर बापू। अन्नू इतना लंबा क्यों लिखवा रहा है? सिर्फ बापू लिखवाना। वैसे भी सब लोग उन्हें प्यार से बापू ही तो बुलाते थे ना। हाँ, बात तो ठीक कह रही है तू। चल बाबू लिख ले, चल बाबू लिख ले। चल, अब उसके बाद अगली लाइन में लिख ले, केयर ऑफ अल्लाह। केयर ऑफ अल्लाह क्यों? केयर ऑफ भगवान लिखो ना। हाँ, सही कह रही है तू। अरे अल्लाह और भगवान एक ही हैं। नहीं, हाँ, एक नहीं है, क्योंकि अल्लाह मस्जिद में रहते हैं और भगवान मंदिर में रहते हैं। अन्नू, अरे भगवान स्वर्ग में रहते हैं और अल्लाह जन्नत में रहते हैं। गांधी जी अच्छे आदमी थे, इसलिए वो स्वर्ग गए होंगे। अच्छा एक बात सुनो, ना अल्लाह ना भगवान, केयर ऑफ गॉड लिख लो। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, केयर ऑफ गॉड लिख लो। केयर ऑफ और गॉड। अब उसके बाद अगली लाइन में लिखो हेवन। हेवन हेवन। स्पेलिंग अनु हेवन की स्पेलिंग भी बताओ ना। हेवन जन्नत, यानी पहले लिख ले तू ही वेंट। ही वेंट। अच्छा, ठीक है, इवन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद अगली लाइन में लिख, डियर बापू, वी आर सॉरी फॉर दिस इंग्लिश लेटर राइटिंग टू यू, ठीक है। बट आफ्टर पाकिस्तान मेकिंग एवरीबडी से हिंदी हिंदू लैंग्वेज, उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज, बट आवर हेडमास्टर सर से इंग्लिश एवरीबडी लैंग्वेज। ऑल बिग पीपल लाइक चाचा नेहरू, अंकल नेहरू। हाँ, शाबाश शाबाश। अंकिल नेहरू, सरदार पटेल राइट इंग्लिश लेटर्स। और मौलाना आजाद। ना ना ना, मौलाना आजाद ओनली उर्दू लेटर। अन्नू,
हम इतना लंबा खत अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? उसमें कितने मुश्किल मुश्किल शब्द होते हैं। हम हिंदी में लिखते हैं ना। हिंदी में क्यों? फिर तो हम उर्दू में लिख लेंगे। बापू को उर्दू नहीं आती ना अन्नू। देख, एक बात सुन मुन्नी, एक बात सुन मेरी। बापू जो थे ना, हिंदुस्तानी थे हम लोगों की तरह, और वो बापू थे, उन्हें सारी जबानें आती थी हिंदुस्तान की। अच्छा देखो, एक काम करेंगे, जितना हो सकेगा हम अंग्रेजी में लिख लेंगे, और जहाँ पे अटक जाएंगे तो फिर हम लोग उसको अपनी जबान में लिख लेंगे। ये ठीक है, ठीक है। कहाँ तक लिखा जरा बता। लिखा है अंकिल नेहरू सरदार पटेल ऑल राइट इंग्लिश लेटर। हाँ शाबाश। चल अब उसके आगे वाली लाइन में लिखना शुरू कर कि बाबू, वी 4 चिल्ड्रंस, माई सेल्फ अनवर अली, गोपाल, मुन्नी, बुंदू, राइटिंग दिस इंग्लिश लेटर टू यू, एंड आफ्टर वी 4, हाँ एक चीज और लिख ले, all four सिटी हाई स्कूल एबीयू एलिगेट स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद लिख, आफ्टर वी 4 देयर इज वन मोर चिल्ड्रन, हिज नेम इज गुरविंदर। गुरविंदर इज अ शरण यात्री फ्रॉम पाकिस्तान। शरण यात्री नहीं अन्नू, शरणार्थी। मुन्नी, शरण यात्री वो यात्री जिसको शरण चाहिए। अच्छा एक काम कर, तुम ऐसा करो, लिखो रिफ्यूजी। रिफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान। रिफ्यूजी? हाँ, वो बंदा जिसको उसके मुल्क ने रिफ्यूज कर दिया हो। हाँ, समझे? रिफ्यूजी। अब उसको लिखो, ही इज अ रिफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। और गुरविंदर वेरी वेरी वॉन्ट, वेरी अब इससे ज्यादा अंग्रेजी में सोचा नहीं जा रहा मुझसे। मैंने बोला था ना हिंदी में लिख लो। ठीक है। अब गोपू, अब अपनी जबान में लिख लेते हैं। हाँ, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अन्नू ले, अब तू लिख। मेरा नाम मुन्नी है। चल मुन्नी लिख ले, चल। हाँ शाबाश, साफ साफ लिखियो। चल अगली लाइन में लिख, बापू, गुरविंदर भी चाहता है कि ये खत हम आपको लिखें, लेकिन ना वो अपनी जबान से कुछ नहीं कहता, बस दूर बैठा हमें देखता रहता है। वो हमारे मोहल्ले के पास एक रिफ्यूजी कैंप में रहता है, और अम्मी बता रही थी कि दंगाइयों ने उसके घर वालों को मार दिया था, फुल स्टॉप। दंगाइयों ने नहीं, मुसलमानों ने। मुन्नी एक बात सुन, तू यहाँ पे हिंदू मुसलमान मतला, देख दंगाई होते हैं, समझी? नहीं, मेरे चाचा जी बता रहे थे कि दंगे पहले मुसलमानों ने शुरू किए थे। हिंदुओं ने शुरू करे, मुसलमानों ने किए थे। चुप रहे तू झगड़ा करने शुरू कर देती है। अगर बापू को पता चलेगा कि हम लोग ही आपस में लड़ने लगे तो सोच उनको कितना दुख होगा। चुपचाप लिख, तू बता कहाँ तक लिखा। अम्मी बता रही थी कि दंगाई उसके घर में घुस आए थे, फुल स्टॉप। क्या फुल स्टॉप भी लिख लिया है? तू एक बात सुन, फुल स्टॉप का मतलब होता है बिंदु, नुक्ता, रुक जाना। बात सुन, देख थोड़ी सी अंग्रेजी सीख ले। अम्मी यूँ कह रही थी कि आजकल के जमाने में जिन लड़के लड़कियों को अंग्रेजी नहीं आती ना, उनका ब्याह नहीं होता तुम्हारे चाचा जी की तरह। चाचा जी ने हिंदू समाज की सेवा के लिए शादी नहीं की थी। चलो तुम्हारे चाचा जी और हिंदू समाज की सेवा, खामोशी की बात करो, चुपचाप बैठो। हाँ, अब अगली लाइन में लिखो, बापू आप सोच रहे होंगे कि हम बच्चे आपको ये खत क्यों लिख रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं बापू कि आप जब से दुनिया से गए ना, बड़ी गड़बड़ हो गई है। सब जगह लड़ाई हो रही है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, बड़ा कत्लो गारत हो रहा है, बड़ा खून बह रहा है। पता है, जो यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं और जो पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं। तो बापू हम ये खत आपको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की ना, तो मैं, गोपू, मुन्नी और बुंदू और गुरविंदर, हम सब भी बिछड़ जाएंगे। ठीक है, लिख लिया मुन्नी? अब उसके बाद अगली लाइन में लिखो कि, हाँ शाबाश, बापू पहले ना मेरे अबू जो थे ना, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं
बच्चे बन गए हैं। तो अब उन पे हंसते थे, कहते थे कि तुम्हारी नानी तो जाहिल है, उन्हें क्या पता गांधी जी की सियासत के बारे में। और सब आपका बड़ा मजाक बनाते थे। आप एक लड़के लेके रहते थे, एक चादर पहने रहते थे, आपके दांत भी नहीं थे, सब लोग आपका बहुत मजाक बनाते थे बापू। तो फिर पता है कि बाबू लिखिए आपका मजाक बनाते थे, ठीक है। चल अब उसके बाद अगली लाइन, शाबाश। बाबू क्या है कि एक दिन मैंने ये सुना कि हमारा मुल्क जो है ना वो तकसीम होने वाला है, दादाजी की जायदाद की तरह। जैसे एक हिस्सा अबू को मिला और एक चचेजान को, उसी तरीके से हमारा मुल्क भी तकसीम हो जाएगा। एक पाकिस्तान बन जाएगा और एक हिंदुस्तान बन जाएगा। तो मैंने अबू से पूछा, अबू ये पाकिस्तान क्या है? तो अबू कहने लगे कि पाकिस्तान मुसलमानों का वो हिस्सा होगा जहाँ पे वो सब लोग ऐश के साथ आज़ादी से रहेंगे, हैं? तो क्या कितना लिखा कि जब वो आसान ऐश के साथ रहेंगे, ठीक है। अब अगली लाइन में लिखो, बापू पहले ना हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे आपस में मिलजुल के खेलते थे। हम लोग कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, हम लोग पतंग उड़ाते थे, कंचे खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। पर एक दिन क्या हुआ कि गोपाल के चाचा जी ने आके ना हम लोगों का खेल बंद करा दिया। और वो कहने लगे कि हिंदू बच्चे और मुसलमान बच्चे आपस में नहीं खेलेंगे। तो फिर क्या हुआ कि गोपाल ने अपने हिंदू बच्चों की हिंदू सेना बना ली और मैंने मुसलमान बच्चों की मुस्लिम सेना बना ली, और हम लोग आपस में लड़ाई खेलने लगे। पर बापू एक बात है कि हमारा ये लड़ाई वाला खेल गुरविंदर को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो दूर बैठा हुआ देखता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ये खेल खेलते खेलते सचमुच लड़ने लगे, हाथों पैरों से लड़ने लगे। और गोपाल की जो सेना थी वो हर हर महादेव के नारे लगा रही थी, और हमारे बच्चे जो थे वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, और हाथों पैरों की खूब लड़ाई हुई। ये लड़ाई देख के गुरविंदर को पता नहीं क्या हो गया, उसको दौरा पड़ गया। वो जिस दीवार पे बैठा था वो उससे नीचे गिर पड़ा, उसका जिस्म अकड़ गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। हम तो डर के मारे ना उसको ऐसे छोड़ के भाग गए, हम समझे कि वो मर गया है। फिर अगली लाइन से बोली, बापू पता है क्या हुआ उस दिन रात को? मुझे बड़ा तेज बुखार चढ़ गया, बड़ी तेज। मैं पूरी रात नहीं सो सका। जब भी मैं आंखें बंद करता था तो गुरविंदर की लाल लाल आंखें मेरी आंखों के सामने आ जाती थी और मैं डर के उठ जाता था। अम्मी पूरी रात मेरे माथे पे गीली पट्टी रखती रही और दुआ पढ़ के जो है ना मेरे ऊपर दम करती रही। अन्नू, हाँ। हमारे लड़ाई वाले खेल में गुरविंदर को क्या हो गया था? मुन्नी, अम्मी कह रही थी कि ऐसी लड़ाई में गुरविंदर के घर वालों को कुछ लोगों ने मार दिया था। कुछ लोगों ने नहीं, मुसलमानों ने। फिर तूने करी हिंदू मुसलमान की बात, तुझसे जितना कहा जा रहा है उतना ही काम कर। तू लिख, आगे लिख। फिर बापू फिर क्या हुआ कि एक दिन रेडियो पे खबर आई कि आप हिंदू मुसलमान के झगड़े रोकने के लिए रोजा रखने वाले हैं। रोजा नहीं, व्रत। एक बात सुन, रोजे में और व्रत में फर्क क्या है? रोजे में भी भूखे रहते हैं, व्रत में भी भूखे रहते हैं। तेरी जो मर्जी है लिख ले, चल व्रत लिख ले। और आप वो व्रत तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक कि ये हिंदू मुसलमान के झगड़े बंद नहीं हो जाते। तो पता है बाबू, उस दिन ना हमारे घर में सभी लोगों ने रोजा रखा। नानी तो पूरे दिन जा नमाज पे बैठ के रोती रही, दुआएं मांगती रही, अम्मी पूरे दिन इबादत करती रही। और उस दिन ना मैंने भी अब्बू को पहली बार रोते हुए देखा। वो रो रहे थे और कह रहे थे कि गांधी जी ये सब कुछ मुसलमानों के कत्लेआम को रोकने के लिए कर रहे हैं? फिर कत्लेआम को रोकने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर बापू क्या हुआ कि अगले दिन ये खबर आई। हाँ एक मिनट, एक चीज और लिख ले कि बापू उस दिन ना मैंने भी ना अपने सारे दोस्तों के साथ लड़ाई का खेल बंद कर दिया और फिर हम लोग अपने पुराने खेल खेलने लगे। और गुरविंदर भी हमारे पास आके बैठ गया।
और खूब खुश होकर ताली बजाने लगा। ठीक है, लिख लिया। अब अगली लाइन में लिख। बापू अगले दिन क्या हुआ, रेडियो पे खबर आई कि आपने जो व्रत रखा था उसकी वजह से आपकी तबीयत बड़ी खराब हो गई है। तो ये खबर सुनने के बाद सब जगह झगड़े बंद हो गए। सब लोग जो थे उन्होंने झगड़ना बंद कर दिया और सब मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे जाकर आपकी सेहत के लिए दुआ करने लगे। और फिर आप अच्छे हो गए, अल्लाह मियां ने आपको अच्छा कर दिया। तो आपने अपना व्रत तोड़ दिया। फिर ना अब्बू बड़ी खुशी खुशी घर में आए, कहने लगे ना कि अब्बू कहने लगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में कितनी लड़ाई कर ले, कितना झगड़ ले, कितने आपस में नफरत कर ले, लेकिन वो गांधी जी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप हमारे देश के अब्बू हैं और हम सब आपके बच्चे हैं। अब्बू नहीं, राष्ट्रपिता। एक बात सुन, तेरा जरूरी है टांग अड़ाना हर चीज में है? एक बात बता, पिता को उर्दू में क्या कहते हैं? अब्बू कहते हैं? नहीं कहते, अब्बू कहते हैं। चल तेरी जो मर्जी है तू लिख ले अब्बू। अनु मैं थक गई, तू खुद ही लिख ले। उन्हीं थोड़ा सा रह गया, बस 5 मिनट रह गए, जल्दी से बस 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। देख अंधेरा भी होने वाला ये आखिरी। हाँ ठीक है, चल। फिर बापू क्या हुआ कि जुमे का दिन था, 30 जनवरी, और हम सब लोग जो थे वो अब्बू के साथ नमाज पढ़ने जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में अब्बू जो है वो बहुत तेज बदहवास से घर में दाखिल हुए और जोर के चिल्ला के कहने लगे कि गांधी जी को किसी ने मार दिया, गांधी जी का कत्ल हो गया, बापू मर गए। ये सुनकर ना अम्मी तो बेहोश हो गई, मैं भी रोने लगा और मैं रोकर ना जल्दी से अपने दोस्तों के पास भाग गया और गुरविंदर हमारे पास आके बैठ गया और रो रो के कहने लगा, बापू बापू तुसी ना जाओ, बापू तुसी ना जाओ। फिर बापू क्या हुआ, उस दिन रात को हमारे घर में बहुत सारे लोग लठियां, तलवारें, बल्लम, छुरी लेके घर में आ गए और जबरदस्ती घुस आए और अबू से कहने लगे कि गांधी जी को तुम लोगों ने मारा है, तुम लोगों ने, तुम लोग क्या क्यों रहते हो, तुम भी पाकिस्तान चले जाओ। अबू तो डर गए, अबू डरने को कहने लगे हम चले जाएंगे पाकिस्तान, पर मेरी नानी बोली मैं नहीं जाऊंगी पाकिस्तान। मैं क्यों जाऊं, तुम्हारे तो नाना की खबर यहाँ पे है, मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगी। और बापू मैं क्यों जाऊं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरे सारे दोस्त यहाँ पे हैं, मेरा घर यहाँ पे है, मेरा स्कूल यहाँ पे है। और आपको पता है कि हमने ना अपने घर में, मैंने, मुन्नी ने और गोपू ने अपने घर में पेड़ लगाए, पौधे लगाए। जब बारिश होती है तो उसकी जो मिट्टी की खुशबू होती है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बापू मैं अपनी मिट्टी की खुशबू छोड़ के नहीं जाऊंगा, जिसे जाना है जाए, जो चाहे करना है कर ले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। बापू आप तो हर खत इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको जैसे ही ये खत मिल जाए तो आप वापस आ जाइए। सब लोग आपकी बात मानते हैं। जब पिछली बार झगड़े हुए थे तो आपने सबके झगड़े रोके थे, तो आप हमारा खत मिलते ही आप आ जाइएगा और इनके झगड़े रोक दीजिएगा। अम्मी कहती है कि जो एक बार अल्लाह के यहाँ चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन नानी कहती है कि अगर अल्लाह से सच्चे दिल से मांगो तो अल्लाह पाक जरूर दुआ कबूल करते हैं। तो अल्लाह पाक हम आपसे बहुत सच्चे दिल से दुआ मांग रहे हैं कि आप बापू को भेज दीजिए, आप बापू को भेज दीजिए। बड़ी अल्लाह पाक बापू को भेज दीजिए ताकि झगड़े वापस आए। अल्लाह पाक बापू को भेज दीजिए, बापू लौट आइए, बापू लौट आइए, बापू लौट आइए, बापू लौट आइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। दोस्तों, किसी इंसान को उसके मुल्क, उससे मिट्टी से अलग करना वैसा ही है जैसे रूह से जिस्म को अलग करना। आज की दुनिया में बेतहाशा लोग
बेवजह मारे जा रहे, काटे जा रहे, उन्हें अपनी मिट्टी से अलग किया जा रहा है। हमारा ये प्ले ऐसे ही अनफॉर्चुनेट लोगों को डेडिकेटेड है। ख़वातीन और हज़रात, मुहाजिरों के इस दर्द को, इस कर्ब को मुनव्वर राना ने बहुत खूबसूरत अल्फाज दिए हैं। कहा है कि मुहाजिर है मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर है मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। यकीन आता नहीं, लगता है कच्ची नींद में शायद हम अपना घर, गली, अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं। सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे वहां जब थे। दिवाली छोड़ आए हैं, दशहरा छोड़ आए हैं। वजू करने जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। गुजरता वक्त बाजारों में अब भी याद आता है, गुजरता वक्त बाजारों में अब भी याद आता है, किसी को उसके कमरे में संवरता छोड़ आए हैं। हमारा रास्ता तकते हुए पथरा गई होंगी, हमारा रास्ता तकते पथरा गई होंगी वो आंखें जिनको हम खिड़की पे रखा छोड़ आए हैं। ये दो कमरे का घर और ये सुलगती जिंदगी अपनी, ये दो कमरे का घर और ये सुलगती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। अगर लिखने पे आ जाएं तो स्याही खत्म हो जाए, अगर लिखने पे आ जाएं तो स्याही खत्म हो जाए कि तेरे पास आए हैं तो क्या क्या छोड़ आए हैं। गजल ये नामुकम्मल ही रहेगी उम्र भर राना, गजल ये नामुकम्मल ही रहेगी उम्र भर राना कि हम सरहद के पीछे इसका मक्ता छोड़ आए हैं।